अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस टेम्परेचर कंट्रोलर के हवाले से, जो कि XM18 की तरह काम करता है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही पैटर्न है, बस इसमें जो मोटर इस्तेमाल करते हैं हम XM18 में 60 kTyz, इसमें नहीं कर सकते। इसमें बस सिंपल ऑप्शन है इस तरह की टर्निंग ट्रे के लिए। इसकी जो वायरिंग है और मैनुअल और अनबॉक्सिंग है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कार्ड में मिल जाएगी। तो इसकी जो सेटिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम XM18 की तरह है। जैसे कि हमने सारी इसमें वायरिंग करी हुई है। इसमें हमने हीटर लगाया हुआ है, इसमें हमने ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है, इसमें हमने ट्रे लगाई हुई है, इसमें वेंटिलेशन और फ़ैन लगाया हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें जो वायरिंग करने की हैं वो बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल है। जो सेक्शन के वायर दिए हुए हैं वो वहीं पे लगने होते हैं। तो इसकी जो वायरिंग है वो भी बहुत सिंपल है। इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें लेकिन 4 बटन है। इन 4 बटन्स में से ये वाला जो बटन है उल्टे हाथ का पहला, इसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारे पास TT का मतलब है टेम्परेचर। इस टाइम पे हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इस टाइम पे जाके ये इतने पे ऑन हो जाए, ठीक है, लोअर लिमिट। जब ये चल रहा होगा तो आपने कुछ भी बटन नहीं दबाना है, तो ये वाला ह्यूमिडिटी का बटन दबाना है तो ये ह्यूमिडिटी पे चला जाएगा। अब हमें ह्यूमिडिटी सेट करनी है 55 पे, और उसके बाद ये वाला बटन हम फिर से प्रेस करेंगे तो हमारी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की लोअर लिमिट है हमने वो सेट कर दी। अब इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको नहीं पता किसी चीज़ का, आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी है, तो फैक्ट्री सेटिंग के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करके रखना है। तो ये वापस से रीसेट हो गया। अब हमारे पास ये जो है चेंज हो गया है फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस से, और वापस से हम ह्यूमिडिटी पे आ गए, वापस से रीसेट हो गई है। तो इस तरह से आप इसका बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये रीसेट हो गया। अब जो भी हमने सेटिंग करी थी वो वापस से फैक्ट्री सेटिंग पे चली गई है, 37.5 और 60। अब इसकी जो इंटरनल सेटिंग है उसमें जाने के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करके रखना है और ये वाला बटन उसके बाद दबाना है। तो अब इसकी इंटरनल सेटिंग में चले गए टेम्परेचर की। अब यहाँ से ये वाला बटन प्रेस करते जाएंगे, P3 9 तक की सेटिंग है जो कि ऑलरेडी सेट हुई हुई है इंक्यूबेटर से रिलेटेड। और अगर आपको ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन फ़ैन और टर्निंग टाइमिंग चेंज करनी है तो इसके लिए ये वाला बटन प्रेस करके रखेंगे और नीचे वाला बटन दबाएंगे। तो F1 से लेके आपकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो आप उससे चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें नॉर्मली चेंज नहीं करनी होती, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसकी सारी सेटिंग्स हैं इसके मैनुअल में मौजूद हैं, जिसको आपने पढ़ लेना है। इसकी सारी डिटेल्स हैं। ये 220 वोल्ट लेता है और उसी को ही आगे देता है। इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मौजूद है। ये जो है कूलिंग के लिए जो है वर्किंग नहीं कर सकता, कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर इसका -10 है, कर सकता है। तो इसकी जो सारी सेटिंग है वो इंक्यूबेटर से रिलेटेड सेट हुई भी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई हैं कि कौन सा बटन आपने प्रेस करना है। जब आप P1 पे चले जाएंगे तो P1 पे कैसे सेट करेंगे, या P1 पे हैं, P1 में आपने इसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। P2 की सेटिंग में जब आप जाएंगे तो फिर इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से इसकी सेटिंग करते जाएंगे। तो इसकी सारी जो डिटेल्स है इसकी मैनुअल में लिखी हुई है कि कैसे इसको सेट करना है, कहाँ पे इसका टर्निंग टाइमिंग है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये रही TT। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं। तो अगर आप XM18 नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, या फिर आपके पास एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और नॉर्मल 1-2 ट्रेस के लिए, इस तरह की 5 ट्रे तक के लिए, तो ये बेस्ट है आपके लिए। XM18 के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी XM18 ही की तरह काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई, वो ये है कि इसकी
जो टर्निंग टाइमिंग, अगर आपने टर्न चेक करना हो कि हाँ करंट जा रहा है, तो आपने ये बटन ऊपर का प्रेस करके रखना है। ये टर्निंग जो LED है वो ऑन हो गई है, और हमारा जो बॉक्स रखा हुआ है ट्रे के ऊपर वो मूव हो रहा है। इस तरह से ये चला गया, मूव हो गया, और आपने छोड़ दिया। सिर्फ चेकिंग करने के लिए होता है। अब जब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका जो टेम्परेचर है हमने सेट किया हुआ 37.5 पे, तो वहाँ पे जाके ये ऑफ हो जाएगा, और 38 पे ऑफ हो गया। हमारा वेंटिलेशन फ़ैन भी ऑन हो गया। हम ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। अब हमारी ह्यूमिडिटी भी ऑफ हो गई। इस तरह से सारा का सारा काम इसका ऑटोमेटिक है। अब जब ये अलार्म कर रहा है तो हमने ये वाला जो नीचे का बटन है एक दफ़ा प्रेस कर दिया तो इसका अलार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल आप दूसरे कमरे में होते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता क्या से क्या हो जाए, तो अलार्म बेस्ट है। हीटर ऑन हो गया, वेंटिलेशन भी जो है बंद हो गया, और अब ह्यूमिडिटी ऑन हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स हैं आप लिख के सर्च कर सकते हैं उसका मॉडल, ओमेरस वर्कशॉप लिख के, तो सारे जो है मॉडल्स आ जाएंगे। इंक्यूबेटर वगैरह, केजेस वगैरह, रोटर वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।